हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में पॉलिटी में हम आज लास्ट पार्ट देखेंगे, यानी पार्ट 10। इसमें हम 2011 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मात्र 9 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। तो ये क्वेश्चन जो है आज के डेट में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि तब जो 2009 के इलेक्शन है, 2009 का इलेक्शन और आज 2029 ये लास्ट इलेक्शन जो हमारा 2019 का हुआ, तो उसमें काफी डिफरेंस है। तो आज से ये 10 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया, तो तब जो है इंडिया में डिफरेंट टाइप का नेशनल पॉलिटिक्स था। तो फर्स्ट कह रहा है कि द रिसेंट नेशनल इलेक्शन, यानी ये 2009 इलेक्शन की बात कर रहा है, results in India are indicative of a transition towards a new region based multi-party coalition system। लेकिन आज के डेट में ये कोलिशन है, वो कोलिशन लेकिन डिफरेंट तरीके का है। ठीक है, आज भी ये कोलिशन एनडीए जो है कोलिशन में है, लेकिन इसके पास अपने आप में मेजोरिटी 2019 के लोकसभा में इलेक्शन में इसने 303 सीट्स अपने बूते पे लाया था, तो ये अपने आप में मेजोरिटी है। नेक्स्ट आपका जो है, तो लेकिन वो उस समय जो है, उस समय के कंटेक्स्ट में ये सही था। The intensification of competitive politics has changed the party system in India from being a rivalry between national parties into one between alliances and coalition of national and state parties। देखो, अब ये जो कह रहा है कि competitive politics has changed the party system in India from being a rivalry between national party into one between alliances and coalition of national and state party। तो ये भी उस समय ये सही था, लेकिन ये रीजन इसका नहीं था। तो ये आपका जो है, ये इसमें एक तरह से ये बी आपका जो है, ये सही था उस समय के लिए। तो आज के डेट में ये डिफरेंट सिचुएशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन, यस, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता उस अनुसार। वो आपका एक तरह से ये जो है लीगल राइट एक तरह से क्या है कि वो पार्लियामेंट के एक कानून के द्वारा आपका पास किया गया है, जिसमें आपको राइट्स जो हैं वो आप इंफॉर्मेशन का राइट है कि जो आप अपने संबंधित या कुछ और चीजों से संबंधित डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री से आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। तो ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं, ये लीगल राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय नॉट एक्सीडिंग। तो ये 1 ईयर एट ए टाइम, ये अभी तक ऐसा सिचुएशन जो आपका है वो 1976 में आया। देखो, जब जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो 1971 में हुआ, तो 1971 में हुआ तो 1976 में इलेक्शन होना था। लेकिन उस समय 1975 में इमरजेंसी दिया गया था मीसा एक्ट के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। जो तो ठीक है, तो 1976 में इलेक्शन ना हुआ, तो लोकसभा का ड्यूरेशन जो है 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद देखो कि 77 में फिर इलेक्शन हुआ, जिसमें जनता पार्टी सरकार में आई। और फिर है कि एक बार इमरजेंसी समाप्त हो गया, तो विद इन 6 मंथ में इलेक्शन करवाना होता है। तो सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ द राज्यसभा। तो ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है। तो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। नेक्स्ट है, which of the following statements regarding the fundamental duties as contained in the constitution of India is are correct। तो दे कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रीट jurisdiction। नो, अभी ये प्रोविजन नहीं है कि रीट jurisdiction के द्वारा इसे इन्फोर्समेंट करवा सकते हो। यस, पार्लियामेंट यदि चाहे उसको चेंज कर सकती है, लेकिन अभी जो है हमारे पास ये प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपका गलत है। नेक्स्ट है, दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। नो, जो हमारा क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब से है, आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के से है। नेक्स्ट है, दे आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। यस, ये आपका जो है ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये आपका डी हो जाएगा, ओनली 3। Next, which one among the following pairs is not correctly matched? Power of the parliament creating a new state। Yes, आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो है वो करेगी। अ, ये चेंज कर सकती है। आर्टिकल 2 क्रिएटिंग न्यू स्टेट, आर्टिकल 2
3 जो सॉरी 3 जो है वो 2 और 3 4 ये इससे संबंधित आपका ये है। नेक्स्ट आपका पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट नो ये भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटी टू बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटी टू ओनली इंडियन सिटीजन्स यस 15 16 19 29 30 ये ओनली इंडियन सिटीजन्स को है, तो बी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नोट अ कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति का तो टैक्सेशन है ये अधिक से अधिक टैक्सेशन प्राप्त होगा तो सरकार के का बजट ठीक रहेगा। पब्लिक डेट पॉलिसी यस। ट्रेड पॉलिसी जो है वो फिस्कल पॉलिसी में नहीं आता है। और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी यस ये भी आता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is are part or parts of the procedure for the impeachment of judges of सुप्रीम कोर्ट तो जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आपका प्रोसीजर जो जजेज रिमूवल प्रोसीजर 1968 में इसका दिया हुआ है। तो अब मोशन साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज डिलीवर्ड टू द स्पीकर और चेयरमैन ये सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें है कि जो लोकसभा के स्पीकर या फिर जो राज्यसभा के चेयरमैन है चेयरपर्सन है उनको यदि दिया जाता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो मोशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं रिजेक्ट भी। यदि एक्सेप्ट कर लिए तो उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेट होगा 3 मेंबर कमिटी के द्वारा। उसमें एक या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर अदर जज होंगे, एक किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक जो होंगे डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होंगे। तो तीनों ज्यूरिस्ट ही होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या तो हो सकते हैं या अदर जज हो सकते हैं कोई, या प्लस एक आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के और एक जो होंगे डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। तो ये फर्स्ट आपका सही है, सेकंड सही है। नेक्स्ट है जज विल बी रिमूव्ड बाय अ स्पीकर और चेयरमैन इफ द कमिटी ऑफ 3 ज्यूरिस्ट रिकमेंड नो। उसके बाद जो है ये फिर क्या होगा जब ये कमिटी फाइंड इनको गिल्टी करेगी तो फिर इसके बाद इसमें वोटिंग होगा लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद जब मोशन पास हो जाएगा वोटिंग हो जाएगा उनके फेवर में ये हटाने के फेवर में चला जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रिमूव करेंगे तो 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वर्ड फेडरल इज यूज्ड इन तो ये आपका कहीं भी नहीं यूज किया गया है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 1 आप देखते हो तो उसमें क्या है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स ये किया है तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो ये आपका 9 इसमें कंप्लीट हो गया। तो हम पॉलिटी का आज इसमें कंप्लीट हो जाता है और अब जो है हम ज्योग्राफी का देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी और फिर उसके बाद फिर हम इकोनॉमिक्स कर लेंगे, ठीक है? तो जो भी है 3 सब्जेक्ट का हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसको एज़ मेनी टाइम जितना बार देख सकते हो उसको देखो। हर क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और कभी जो है कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। यदि रिपीटेड डायरेक्ट नहीं आते हैं तो उसके कांसेप्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।